पावलोव सिद्धांत, ठीक है, अधिगम का दूसरा सिद्धांत जिसकी चर्चा अपन यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी है, जिसके जनक कौन है, आईपी पावलोव। आईपी पावलोव का मतलब है इवान पेट्रोविच पावलोव के नाम से इनको जाना जाता है। रूस के रहने वाले हैं ये। 1904 में सिद्धांत के बारे में बताया। कंडीशंस ऑफ रिफ्लेक्स नामक पुस्तक है, और उसके अलावा और किसके जनक ये कहलाते हैं, अनुबंधन। अनुबंधन के जनक भी पावलोव कहलाते हैं। अनुबंधन का मतलब क्या होता है कि जब प्राणी को उद्दीपक दिया जाता है तो प्राणी अनुक्रिया करता है, उनमें जो संबंध बनता है वो तो संबंधवाद कहलाता है। लेकिन उद्दीपक को चेंज करने के बाद जब पुरानी अनुक्रिया प्राणी करता है तो फिर जो बंध बनता है वो अनुबंधन कहलाता है। कहने का सिंपल सा अर्थ है, इस सिद्धांत में दो प्रकार के उद्दीपक का प्रयोग किया जाएगा, एक भोजन है और एक घंटी है। दोनों के साथ प्राणी वही क्रिया करता है जो क्रिया उसकी स्वाभाविक रूप में होती है। यह सिद्धांत आपका अनुबंधन के नाम से जाना गया। इस सिद्धांत के अंदर अलग अलग प्रकार के नाम जो पावलोव के द्वारा इस सिद्धांत में बताए गए हैं। पहला नाम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से। संबद्ध प्रतिक्रियापन कहते हैं, संबद्ध प्रत्यावर्तन कहते हैं। इसे प्राचीन अनुबंधन कहा गया, पुराना बंध। और एक बार जब पुराना बंध बन जाता है तो प्राणी वही क्रिया करता है जो पहले से करता हुआ आ रहा था। परंपरा भी उसी को नाम दिया गया। और इस टाइप अनुबंधन जब अपन पढ़ते हैं तब दो प्रकार का इसको पढ़ा जाता है, एक एस प्रकार का अनुबंधन, एक आर प्रकार का अनुबंधन। एस प्रकार का अनुबंधन स्टिमुलस वाला अनुबंधन है जो किन के द्वारा बताया गया, पावलोव के द्वारा। आर टाइप का अनुबंधन जो रेस्पॉन्स वाला है, क्रिया वाला है, और वो किसके द्वारा बताया गया, स्किनर के द्वारा, जो आगे के सिद्धांतों के अंदर स्किनर सिद्धांत में उस पर चर्चा की जाएगी। अब पावलोव के द्वारा जो यहां पर प्रयोग किया गया वो किस पशु पर प्रयोग किया गया, कुत्ते के ऊपर प्रयोग यहां पर किया गया। कुत्ते के ऊपर जो इन्होंने प्रयोग किया है उसकी बात अगर हम यहां पर करते हैं, जो पावलोव के द्वारा कुत्ते पर प्रयोग किया गया, इस प्रकार से अपन यहां पर एक पूरे स्ट्रक्चर के रूप में इसको यहां पर दिखाया गया है। कुत्ता जो यहाँ पर बंधा हुआ है उसके गले का यहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है और एक लार ग्रंथि उसके द्वारा निकाली जाती है। उस लार ग्रंथि के अंदर जितने भी लार कुत्ते के मुंह में बनेगी वो धीरे धीरे आकर के इस जार के अंदर करके एकत्रित हो जाएगी। यहाँ पर पावलोव के द्वारा पहले क्या किया जाता है, कुत्ते के सामने एक भोजन रखा जाता है। जैसे कुत्ते के सामने भोजन रखा जाता है उसके मुंह से लार आना स्वाभाविक है। अपन ने अधिगम के टॉपिक में पहले बात भी करी है, भोजन देखकर लार का आना स्वाभाविक है। स्वादिष्ट भोजन की बात की जाएगी तो मुंह में पानी आना स्वाभाविक है। इसलिए जैसे यहां पर भोजन रखा कुत्ते के मुंह से लार आना स्वाभाविक है, जो स्टार्ट हो गई। जैसे वो लार कितनी आई इतनी मात्रा यहां पर नोट की गई। दूसरे दिन अब पावलोव ने क्या किया, भोजन देने से पहले घंटी बजाई। तो पहले पावलोव के द्वारा घंटी का प्रयोग किया गया। जैसे घंटी बजाई गई कुत्ता कुछ नहीं समझा, भाई घंटी क्या है, किस प्रकार की प्रक्रिया है। आवाज कानों में जरूर आ रही थी और थोड़ी देर बाद में भोजन आया। जैसे भोजन आया वापस कुत्ते के मुंह से लार आना शुरू हो गई। वो लार उतनी आई जितनी पहले दिन आई थी। तीसरे दिन फिर पावलोव ने क्या किया, वापस उन्होंने फिर घंटी बजाई। कुत्ता फिर नहीं समझा भाई घंटी के रूप में क्या है, कानों में आवाज जरूर आ रही थी। फिर वापस लार आना शुरू हो गई। वो लार उतनी आई जितनी पहले दूसरे दिन आई थी। चौथे दिन अब पावलोव ने क्या किया, भोजन देने से पहले घंटी बजाई। जैसे पावलोव ने घंटी बजाई कुत्ता समझ गया कि घंटी बज चुकी है, मतलब भोजन आने वाला है। और जैसे पावलोव ने घंटी बजाई कुत्ते के मुंह से लार आना शुरू हो गई। वो लार उतनी आई जितनी पहले दूसरे और तीसरे दिन आई थी। तो पावलोव के द्वारा यहाँ पर एक ही बात बताई गई है कि देखो, जो काम प्राणी स्वाभाविक उद्दीपक के माध्यम से करता है वो का वही काम प्राणी दूसरे उद्दीपक के माध्यम से भी कर लेता है। भोजन से लार का आना स्वाभाविक है, 100% होगा। लेकिन घंटी से लार का आना स्वभाव नहीं है। कभी भी घंटी से लार नहीं आती है, लेकिन आ गई तो क्यों आ गई, क्योंकि मैंने एक ऐसा संबंध बना दिया, मैंने एक ऐसा अनुबंधन कर दिया कि प्राणी वो काम कर बैठा जो उसे नहीं करना था। मतलब इस सिद्धांत के अंदर मैं क्लियरिटी आपको समझा रहा हूं, ध्यान रखना। इस सिद्धांत से कई बार एग्जाम में एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं और वहां पर एग्जाम्पल्स जो आते हैं उसमें बस हमें केवल इतना सा ध्यान रखना है, अगर वहां पर पूछा जा रहा है कि इस सिद्धांत के अंदर व्यक्ति वो काम कर रहा है जो उसे नहीं करना फिर भी कर रहा है, तो समझ जाओ पावलोव सिद्धांत के बारे में यहां पर बात कर रहा है जो इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है।
इस सिद्धांत के अंदर शिक्षा में इसका महत्व निकलकर सामने आता है। इस सिद्धांत की कई प्रकार की आलोचनाओं की भी बात की जाती है जो पावलोव सिद्धांत के अंदर, और इसको अगर हम सिंपल तरीके से समझना चाहे तो और इस प्रकार से अपन यहाँ पर बात कर सकते हैं। जैसे अब इस चित्र को देख करके और ज्यादा आपके अंदर क्लियरिटी आ जाएगी। फूड मतलब यहाँ पर एक भोजन रखा हुआ है, कुत्ता जो यहाँ पर खड़ा हुआ है उसको सेलाइवेशन के रूप में यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब लार का आना उसको यहाँ पर एक खड़े के रूप में इंडिकेट किया गया है। तो जैसे उसने भोजन को देखा उसका व्यवहार क्या हो गया, वो खड़ा हो गया, उसने इस प्रकार से अनुक्रिया करी। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर घंटी बजाई, बेल जो घंटी के रूप में, नो रेस्पॉन्स, कुत्ते के द्वारा कोई क्रिया नहीं होती, वो चुपचाप यहाँ पर बैठा हुआ है। फिर हमने क्या किया, घंटी भोजन दोनों साथ में दिया, मतलब पहले भोजन दे रहे थोड़ी देर बाद घंटी, फिर भोजन दे रहे फिर थोड़ी देर बाद घंटी, लेकिन क्रिया किससे हो रही है, भोजन से हो रही है जिसकी हम बात, क्योंकि भोजन यहाँ पर है उसके माध्यम से क्रिया हो रही है। और जब ये क्रिया लगातार की गई तो फिर हमने क्या किया, केवल घंटी बजाई। घंटी बजाते देख गया होगा आपको, ये कुत्ता यहाँ पर खड़ा हो गया। तो जहां पर वो कुत्ता भोजन से खड़ा हो रहा था पहले स्टेप में, देख लो देखो सेम टू सेम स्टेप आपकी चौथे नंबर की है, घंटी से भी वापस कुत्ता खड़ा हो गया। तो यही तो बात पावलोव के द्वारा समझाई गई, एक उद्दीपक के माध्यम से जो क्रिया करता है प्राणी उसी प्रकार की क्रिया अन्य उद्दीपकों के माध्यम से करता है, जो पावलोव सिद्धांत के अंदर इस प्रकार की चर्चा इस सिद्धांत में की जाती है।